अभी हमने 15 अगस्त पे 5 लाख मीटर झंडे प्रिंट भी किए हैं जी। जो मोदी जी का 75वां अमृत महोत्सव के नाम अमृत से मनाया महोत्सव। गया। उसमें हमने भी सहभागी थे कि समाज के हमारे इस दुनिया के कोने कोने में हम हैं जी। कोई भारद्वाज लिखता है, कोई राजभर लिखता है, कोई क्या लिखता है, बस पढ़ाई में ध्यान दो। जी। हम तो ठीक है छोटी सी उम्र में आ गए काम किए, लेकिन आगे शिक्षा ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में तहे दिल से स्वागत है। और इस समय हम GIDC पंडेसरा सूरत में है और यहाँ पे फेमस हैंड प्रिंट और परफेक्ट प्रिंट्स यहाँ पे कारखाना है और यहाँ पे साड़ियों का डिज़ाइन किया जाता है। और इसके ओनर अशोक राजभर जी हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनकी कंपनी ये कब से यहाँ पे कंपनी चला रहे हैं और साड़ियों में कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये माल कैसे आता है, कहाँ बेचते हैं, व्यवसाय के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं अशोक राजभर जी से। मिलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमें फेसबुक पे राजभर एक्सप्रेस पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे साड़ियों का पूरा जत्था ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। अब इसमें अशोक राजभर जी अपने डिज़ाइन इस पर लगाएंगे और ये मार्केट में जाएगा। तो आइए मिलते हैं अशोक राजभर जी से, उनके ऑफिस में चलते हैं। तो आइए मिलते हैं अशोक राजभर जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई और कुछ बातें करेंगे आपकी कंपनी के बारे में। और यहाँ पे समाज के भी काफ़ी लोग आए हुए हैं और तो अशोक राजभर जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे साड़ियों का क्या व्यवसाय होता है, यहाँ पे क्या चीज़ है, साड़ियों में क्या काम होता है साड़ियों का। पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दर्शकों को बताएं कि यहाँ पे क्या वर्क होता है। नमस्कार जी, मैं अशोक राजभर सूरत गुजरात से। पहले तो राजभर एक्सप्रेस चैनल का आप सबको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। हमारे समाज के लोगों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और मैं गुजरात में 2003 से हूँ भैया और कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। ये व्यवसाय कब से है? हाँ, 2003 गुजरात में 2003 से। इससे पहले हम बॉम्बे थे। गुजरात में 2003 से है और हमारा काम क्रिएशन का है जी। जैसे जो पार्टी मार्केट में जो डिमांड होता है उस हिसाब से हम डिजिटल प्रिंट और हैंड प्रिंट प्रोसेस का काम करके जॉब वर्क, जिसे हम जॉब वर्क में आते हैं जी। जॉब वर्क कपड़ा मार्केट से लाते हैं, बना करके फिर कपड़ा उनको परत जमा करा देते हैं। मतलब कहने का मतलब आप ये जो यहाँ पे साड़ियाँ पड़ी हैं उसमें एक डिज़ाइन देंगे, जैसे कंपनी से आपको कुछ डिज़ाइन मिलता रहेगा कि आप खुद का क्रिएशन रहता है? हम खुद क्रिएशन करते हैं और पार्टी को कुछ उनके हिसाब से रहता है तो हमें डिज़ाइन भी देते हैं, उस हिसाब से भी डेवलप करके उनको देते हैं। बाकी 90% डिज़ाइन हम अपने हिसाब से खुद क्रिएशन करते हैं। आज लगभग इस कंपनी को 20 साल कंप्लीट हो चुका है जी। और यहाँ पे इनके इस हाथों से डिज़ाइनें क्रिएशन कितने लोगों ने साड़ियाँ, खासकर औरतों ने कितनी साड़ियाँ डिज़ाइन की पहने रहेंगे। तो दिमाग में कहाँ से आता है कि ऐसे क्रिएशन आप करते हैं? और सर मार्केट को देखते हुए, मार्केट में क्या चीज़ चलने वाली है, 10, 12, 15 डिज़ाइनें बनाते हैं, उसमें से 15 डिज़ाइन बनाए तो 5 डिज़ाइनें हमारी चलती हैं जी। और ऑल ओवर इंडिया का, गुजरात का ये सूरत हब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में माना जाता है। ये मार्केट हब है साड़ियों का, बहुत बड़ा व्यवसाय सूरत में होता है और काफ़ी रिजनेबल रेट पे आप यहाँ से साड़ियाँ खरीद भी सकते हैं। गुजरात के अंदर पूरे लगभग सभी फैक्ट्रियाँ ही हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये GIDC लगती है गुजरात में। हम इस समय सूरत में हैं, सूरत के पांडेसरा GIDC, और ये टेक्सटाइल हब ही है। जी।
यहाँ पे साड़ी, शूटिंग, शर्टिंग, मतलब ऑल इन वन कपड़े में रिलेटेड हर कंपनियाँ अपने अलग अलग काम करती हैं। उसी में से मैं एक हूँ जो मैं जॉब वर्क के काम में आता हूँ, क्रिएशन के काम में आता हूँ। जैसे हमारा मेन काम आता है हैंड प्रोसेस में, डिजिटल प्रिंट में, जो आप सब आई थिंक जानते ही होंगे। तो हमारा काम क्रिएशन का है और हम वो काम करते हैं। सर आज आप मतलब 30-20 साल हो गया, यहाँ पे इतना बड़ा हब है साड़ियों का व्यवसाय का, कंपटीशन कितना है यहाँ पे? सर कंपटीशन तो हर एक बिजनेस में है अपने अपने लेवल पे, हर एक बिजनेस में, बट उस कंपटीशन में आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे टिके रहना है, आपको एक अपनी अपनी क्रिएशन, अपना एक मोनोपोली होता है, वो उसको हर एक कंपनी लेकर के चलती है। जी, और जानना चाहेंगे सर, ये आपका मतलब जो प्रिंट होता है, ये आप डायरेक्ट कंपनी आपको देती है, फिर आप उनको प्रिंट करके देते हैं? हमें शॉप ऊपर देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी देती हैं, जैसे जिसका जो ऑर्डर हुए। अभी हमने 15 अगस्त पे 5 लाख मीटर झंडे प्रिंट भी किए हैं, जी, जो मोदी जी का 75वां अमृत हाँ, महोत्सव के नाम अमृत से मनाया महोत्सव। गया। उसमें हमने भी सहभागी थे और हम भी बनाए। तो बस उसी हिसाब से सब क्रिएशन करते हैं सर। जैसे जहाँ मोदी जी का विकास में हाथ है और मोदी जी के साथ इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, राजभर समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। और मोदी जी की जो प्रिंटिंग थी, अमृत महोत्सव का इनका भी योगदान है। सर हम तो चाहते हैं कि समाज के लोग भी, जैसे आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि समाज के हमारे इस दुनिया के कोने कोने में हम हैं जी, कोई भारद्वाज लिखता है, कोई राजभर लिखता है, कोई क्या लिखता है, बस पढ़ाई में ध्यान दो। जी, हम तो ठीक है छोटी सी उम्र में आ गए, काम किए, लेकिन आगे शिक्षा ही सब कुछ है। जी, सबसे प्राथमिकता आप शिक्षा पे जोर दो, और नहीं भी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, छोटे छोटे खुद के काम करो, कोई भी काम हो, ऐसा काम सीखो कि हम गुजरात में हैं, गुजरात में ही हमने कपड़े के व्यवसाय से जुड़े, तो हमें गुजरात ही सूटेबल है, गुजरात में कर रहे हैं। बट और से लोग जो हमारे समाज के लोग हैं, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि ऐसा काम सीखो, मैकेनिक का काम हुआ, वेल्डिंग वर्क से रिलेटेड काम हुआ है, फैब्रिकेशन से जो काम है, या कपड़े से ही, कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जा कर के अपना छोटा मोटा बिजनेस खुद करो, उसमें आगे भलाई है और स्कोप भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बोलना चाहेंगे कि अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। आज सब डिजिटल होते जा रहा है, डिजिटल में पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। हम तो मेहनत मजूरी से यहाँ पे आके बैठे हैं, लेकिन आगे लोग अपने दिमाग से काम करेंगे। मशीनरी अलग। क्योंकि आगे का जो अभी ज़माना आ रहा है, इसमें कंपटीशन बहुत है और टफ है थोड़ा। जी है, टफ तो सर हमारे लेवल पे आज भी टफ को हम मानते हैं टफ है, पर उस टफ में से जो काम करके निकल जावे आगे, वही सक्सेस माना जाता है। बाकी कंपनियां तो रोज़ चालू होती हैं, हर रोज़ बंद होती हैं। जी, तो है उसी में अब हम हमारे समाज के हमारे साथ में काम भी कर रहे हैं। आज 15-20 स्टाफ जो है हमारे समाज से ही हैं, और किसी समाज के लोगों को आना हो तो वेलकम है। बट काम को काम के हिसाब से करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी काम करो अच्छे से करो, मेहनत से करो। अगर हम नौकरी भी कर रहे हैं किसी के अंडर में, तो ईमानदारी से करो। जी। ईमानदारी हमारे अंदर होगी तो आज नहीं, कल नहीं, परसों आप सक्सेस ही हो। जानना चाहेंगे सर, अगर आपके इस लाइन में कोई हमारा वीडियो देख रहा है, जैसे क्रिएशन आप कर रहे हैं, कोई आप वीडियो देख के अच्छा लगा कि हमें भी क्रिएशन में जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए क्रिएशन में तो हमारे काम के अंदर डिज़ाइनर आते हैं, जिसको हम फैशन डिज़ाइनर के नाम से जानते हैं। फैशन डिज़ाइनर का अगर कोई कोर्स किया हो, सूरत में आना चाहता हो, तो हम आपको अपना नंबर दे जी, जी। देंगे। उस नंबर से आप संपर्क करके हमसे पूछ लेना, किसी कंपनी में हमारे आजू बाजू कोई वैकेंसी होगी तो हम ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी हमसे हेल्प होगा। बट पहले तो हम बोलेंगे, आप जिस फील्ड में हो, किसी का देख के, किसी का टीका देख के अपने माथे पे टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसी में सक्सेस होने का वो करें तो अच्छा है, और उसी में सक्सेस होंगे। अभी मैं ये देखूँ कि मैं कपड़ा लाइन में हूँ, कपड़ा लाइन को चेंज करके दूसरा कोई मैकेनिक का काम है उसमें जाऊँ, तो शायद मैं नहीं सक्सेस हो पाऊँ। तो जो जिस फील्ड में है उसमें ईमानदारी से मेहनत करें, और बहुत अच्छा स्कोप है, हर काम में स्कोप है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, मैं तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में हूँ नहीं, फिर भी मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ सेफ है। आज मैं गुजरात में बिजनेस कर रहा हूँ, 11 बजने को आया है, एकदम फुल सेफ्टी से हूँ,
घर पे भी जाना है तो कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, कहीं पे भी चले जाओ। जो उत्तर प्रदेश की सरकार ले लो, बहुत अच्छी काम कर रही है। बट अपने काम की बात करते हैं। काम आप कोई भी करो, ईमानदारी से करो, और ईमानदारी से आप अपने मेहनत, जैसे घर से आप निकलते हो काम करने तो काम पे ही जाओ। ऐसा नहीं घर पे बोल के जाओ कि हम काम पे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाओ तो हम अपने भविष्य को अंधेरे में डालेंगे। जी। तो हाँ, बोलिए। अगर अपने को सक्सेस होना है तो मूल मंत्र अपना यही है कि आप जिस फील्ड में हो उसमें 100% ध्यान दो। तो ये थे अशोक राजभर जी। काफ़ी अच्छी बात है, एजुकेशन ज़रूरी है आज के दौर में, और इन्होंने अच्छी बात कही कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ें। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस चीज़ में आप 100% आपको देना पड़ेगा। चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका 100% रहेगा आप वहाँ कहीं फेल नहीं होगे। जी सर, बराबर कर रहा? जी, एग्री 100% एग्री। तो सर ने बताया जैसे रात के अभी 11 बज रहे हैं जी, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन सर जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, ये इनका शॉप 24 घंटे खुला रहता है। तो हमने भी सोचा जब सर इतने मेहनत से काम कर रहे हैं, हम भी रात को क्यों नहीं है, लेकिन सर के साथ ज़रूर कंधे से कंधा कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा योगदान देते हैं। सर के जैसे तो सर काफ़ी ग्रेट है कि लोग आप तो 24 घंटा काम कर रहे हैं, तो हमें भी अपना 100% दे रहे हैं, 100% से कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, तो हमें भी 100% दीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। समाज के वरिष्ठ समाज से भी शिव पूजन राजभर जी भी हैं, और आज ये यहाँ पे आए हैं। तो सर आप अशोक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इनके कंपनी को लेके क्या कहेंगे? जी, अशोक भाई तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, और समाज के लिए भी इन्होंने जहाँ भी होता हम लोग बुलाते हैं, अपना योगदान देते हैं, आते हैं, समय भी देते हैं, और हम लोग मिलने जुलने के लिए भी आते हैं, और समाज को ये सुझाव देते हैं कि समाज आप लोग भाई मेहनत से काम करिए, उन्नति करिए, तरक्की करिए, राजभर समाज का नाम रोशन करिए, और आप मतलब काम करेंगे तो ही होगा, मतलब काम नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो अभी हमारे अशोक भाई जी ने बोला कि शिक्षा के ऊपर, तो मैं ये आपसे भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में नहीं होगा तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये नेतागिरी तो बिना पढ़ाई लिखाई के होता था पहले, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो शिक्षा है, शिक्षा सबको ग्रहण करना चाहिए, बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि जो कुछ है थोड़ा कम अपने को, मतलब एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला, लेकिन वो पैसा बचा करके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लगावे ना, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और वो पढ़ लिख करके आगे निकलेंगे, हमारे समाज का, हमारे देश का विकास होगा, और वो आगे बढ़ करके अपने परिवार का भी, अपने समाज का भी करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, मैं यही समाज के तरफ से कहना चाहूँगा। मतलब आपके तो बहुत अच्छी बात सर, तो बहुत अच्छी बात सर ने की कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। और अशोक राजभर जी काफ़ी शांत स्वभाव के लगते हैं, और दिखावा कहीं नहीं करते हैं, और आसानी से अपना काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों का दिखावा होता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन जिस हिसाब से सर ने का चेहरा ही बता देता कि हम कितने शांत स्वभाव के हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।